जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं एक बार फिर आ गया हूँ आपके बीच कुछ टॉपिक्स को डिस्कशन के लिए। इधर कुछ गैप थोड़े लंबे से हो जाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आपको मैंने इतना कंटेंट दे दिया है जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको लगे कि हाँ सर की ज़रूरत है, आप बिना हेजिटेशन आप बिल्कुल आप बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड कर सकूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज मैं क्लास 10th की वीडियोस को लेके आया हूं और मैं इधर लग करके क्लास 10th की फिजिक्स के पूरी वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, आज मैं क्लास 10th के ऑप्टिक्स का जो पहला चैप्टर है वो मैं आज डिस्कस करूंगा। बहुत ही आराम से धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और जहां कहीं पे कंफ्यूजन हो या जिस भी टॉपिक को आप चाहते हो कि सर ये टॉपिक आप हमको डिस्कस कर दीजिए, तो मैं पर्टिकुलर उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। बस आपको काम इतना करना है कि आपको पूरा वीडियो देखना है और जो टॉपिक आपको ना समझ में आए बताइएगा, मैं फिर से उस पर वीडियो बना दूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ऑप्टिक्स से। तो सबसे पहला की क्वेश्चन, ये ऑप्टिक्स होता क्या है। कुछ नहीं भैया, ये फिजिक्स की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है भैया? फिजिक्स की ब्रांच है। ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट की स्टडी करते हैं। ठीक है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लाइट की स्टडी करते हैं, वो ब्रांच कहलाती है ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके अंदर दो ब्रांचें और होती हैं जिसको हम लोग बोलते हो रे ऑप्टिक्स, एंड एक होती है आपकी वे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब फिजिक्स, फिजिक्स की एक ब्रांच हो गई ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स की एक ब्रांच हो गई वे ऑप्टिक्स। मतलब ऑप्टिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स ये बताती है, रे ऑप्टिक्स अगर हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि इसके अंदर लाइट का एक रे नेचर कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर ये माना जाता है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। जब हम वेव वाला नेचर लेंगे तो ये माना जाता है लाइट हमारी एक वेव के तरीके से आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन मन में आएगा, सर ये रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स हमने लेते क्यों है, खाली ऑप्टिक्स से क्या नहीं पढ़ते। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, लेकिन लाइट जो है छोटा टॉपिक नहीं, लाइट एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। लाइट इतने फिनोमिना हमको देता है कि उस फिनोमिना को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो लाइट का एक नेचर पकड़ करके आप सारे फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी वजह से लाइट को दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक रे ऑप्टिक्स, एक आपकी वे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब हम लोग जो 10th में पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वे ऑप्टिक्स हम लोग 12th में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स का छोटा पार्ट 12th में तो दोनों पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स। 10th में हम लोग रे ऑप्टिक्स का छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है रिफ्लेक्शन। सबको पता है। ठीक है, देखो भाई, अब इसमें रिफ्लेक्शन का एक फिगर हम बना दे रहे हैं। रिफ्लेक्शन में क्या है आपका, सीध देखो भैया, ये जो एक पट्टी दिख रही है ये है आपकी बाउंड्री। ये क्या है आपकी बाउंड्री। ये एक लाइट की रे इस पे इंसिडेंट हो रही है जिसका नाम हो गया हमारा इंसिडेंट रे। ये एक लाइट रे की जो डॉटेड दिख रही है वो है नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा एक नॉर्मल, ये भी है जो नॉर्मल है, ये इस बाउंड्री से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये जो एंगल बनता है कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइट रे गई है इसको बोलते हो रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, मतलब लाइट रे एक मीडियम पे पड़ी, जिस मीडियम से आ रही थी वापस उसी मीडियम में लौट जाए, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हो रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल बनता है ये वाला, इसको आई से डिनोट करते हो। ये जो एंगल बनता है इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हो। इसको बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और इसको बोलते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन प्रोसेस कि लाइट रे जिस मीडियम से आए वो आफ्टर इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री इट रिफ्लेक्ट या इट बाउंस बैक, ये वापस उसी मीडियम में वापस चले। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के दो रूल होते हैं भैया, देखो सब समझना है, याद कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो भाई इसमें पहला रूल तो सामने आपको दिख रहा है कि इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक पॉइंट पर एक ही प्लेन में लाई करते हैं। पहला रूल तो हो गया इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम पॉइंट सेम। ठीक है, दूसरा रूल है भैया I इज इक्वल टू आर, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये दूसरा रूल होता है। ठीक है, अब एक नोट करके आप थोड़ा याद रखेंगे कि रिफ्लेक्शन प्रोसेस में देखिए लाइट के अंदर कुछ भी चेंज आना है तो मीडियम का चेंज होना कंपलसरी। अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो लाइट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रिमेन्स चेंज, कौन सी चेंज हो जाती है? तो लिखेंगे कोई भी प्रॉपर्टी, नो प्रॉपर्टी विल चेंज। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन कंपटीशन में आता है कि रिफ्लेक्शन प्रोसेस के दौरान लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, क्या लिखोगे? कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि माध्यम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर के द्वारा होता है। अब मिरर क्या होते हैं ये देखते हैं। देखो भाई मिरर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स। ठीक है, अब आपको पता होगा, देखना जरा, ये जो मिरर है इसमें इधर पॉलिश होती है, ये देखो निकले रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये पॉलिश होती है और अंदर की तरफ यहां से लाइट रे गिरती है, इसको हार्ड सरफेस बोलते हो। ठीक है, अब अगर इसको हम याद रखना हो तो देखो जरा, हमको पता है कि ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। आप कहोगे सर मिरर में लेंस पढ़ा नहीं रहा हूं, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। ये है आपका कॉन्वेक्स और ये है आपका कॉनकेव। ठीक है, अब देखो जरा, ये है इसकी पहली सरफेस, ये है इसकी दूसरी सरफेस, ये है इसकी पहली सरफेस, ये है इसकी दूसरी सरफेस। ठीक है, कभी भी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या करो, अब दोनों का कॉन्वेक्स का पहला सरफेस उठा लीजिए और कॉनकेव का पहले उठा लीजिए। ठीक है, अब देखो जरा, ये सरफेस जो है वो कॉनकेव की पहली सरफेस है, कॉनकेव की है ये वाला। ठीक है, और ये क्या है? कॉन्वेक्स की पहली सरफेस। एक साइड में पॉलिश कर दी, ये पॉलिश हो गई हमारी, बन गया कॉनकेव मिरर। ये कॉन्वेक्स की पहली सरफेस ली, बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जब हम कॉनकेव की पहले सरफेस ये वाली लेंगे और इधर हम पॉलिश कर देंगे, ये बन जाता है हमारा कॉनकेव मिरर। और जब हम कॉन्वेक्स की पहली सरफेस लेंगे उधर हम पॉलिश कर देंगे, ये बन जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, और इसमें एक तरफ पॉलिश इसलिए करते हैं कि ये लाइट जब इस पे टकराए वापस लौट जाए, इसलिए इसको मिरर बोलते हो। ठीक है, जो घरों में हम लोग शीशा देखते हैं ना चेहरा अपना, वो क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। मिरर ही होता है लेकिन प्लेन मिरर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि आगे हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो इमेज में हम लोग दो वर्ड यूज करते हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। ठीक है, तो सीधी सी बात, जब दो लाइट रे आपस में रियल में कट हो, अभी मैं दिखाऊंगा, जब रियल में कट होती हुई दिखाई दे तो वहां पर रियल बनेगा, और जहां पर मान लिया जाए कि भैया कट कर रही होंगी इन फ्यूचर तो वो वर्चुअल होता है। देखो जरा,
यहां पे ये एक इमेज है, ठीक है। अब देखो यहां से लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक जा रही है, मतलब रियल में जा रही है, ठीक है। ये लाइट रे रियल में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो ये हो गई हमारी रियल इमेज। और ये देखो दूसरी साइड में देखो डॉट डॉट करके, मतलब यहां से हम इमेजिन कर रहे हैं कि वहां से इमेज आ रही है। जब हमको इमेजिन करना पड़े तो हम डॉट डॉट का यूज करते हैं, जहां पे एक सीधी लाइन खींची होती है वो रियल, ठीक है। तो ये हमारी हो गई वर्चुअल इमेज, ये हो गई हमारी रियल इमेज, जहां पे रियल में लाइट रे कट करे, ठीक है। अभी मैं इमेज फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जैसे मान लेते हैं ये लाइट रे ये दोनों रियल में कट कर रही है यहां पे, तो ये बनेगा रियल, ठीक है। अब जैसे ये लाइट रे ऐसे जा रही है ये इधर की तरफ, अब ये कहीं यहां तो कट करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, मानते हैं कि ये भैया कहीं पीछे की ओर कट कर रही होंगी, तो यहां पे क्या बनेगा वर्चुअल, ठीक है। तो यहां देखिए डॉट डॉट करके हमने पीछे बढ़ाया, तो वहां बन गई वर्चुअल, जहां और जहां रियल में कट करती है वहां होता है रियल, ठीक। तो मतलब ये हुआ कि जब डॉट डॉट करके आपको कुछ बनाना पड़े तो वर्चुअल, और वैसे रियल। रियल वाली इमेज को आप स्क्रीन पे बना सकते हो, ध्यान रखना हमेशा, रियल वाली इमेज को आप स्क्रीन पे बना सकते हो, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं बना सकते, ठीक। ये हो गया रियल और वर्चुअल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेसिक रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मिरर के द्वारा हमको इमेज बनानी है। अब इसको अच्छे से समझिएगा, मैं यही पे पूरी बात क्लियर कर दूंगा। आपको सिर्फ 3 रूल अच्छे से पता करके चलने हैं, सारे इमेज आप बना दो। देखो भाई कौन कौन से, ये बना दिया हमने कॉनकेव मिरर, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस किसकी है, पहला सरफेस कॉनकेव की है। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट हो गया ओ, ठीक है। ये पॉइंट हो गया फोकस, ये पॉइंट हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब सी क्या होता है, हम ये मान लेते हैं कि ये जो है किसी एक गोले का पार्ट होगा, ये, तो ये जितनी रेडियस उसकी ये होती है रेडियस, ठीक है। ये हो गया सेंटर, तो इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल आर से दिखाते हो। एफ क्या होता है, फोकस, जहां पे सारी लाइट रे जगह फोकस होती है वो फोकस पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एफ होता है वो हमेशा आर का आधा होता है, ये रूल हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। चलो भाई हम लोग अपने रूल्स ध्यान देखते हैं। पहला रूल, ये ऑब्जेक्ट है हमारी, ये क्या है ऑब्जेक्ट। पहला रूल क्या बोलता है, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, ठीक। देखो भाई ये कलर कैसे चलता है, नहीं नहीं बेकार, ब्लैक लेते हैं ब्लैक, ठीक है। देखो भाई पहला रूल क्या बोलता है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरती है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहली लाइन, जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरती है। दूसरा, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या कहता है कि भाई जो लाइट रे जितने एंगल पर यहाँ पे इंसिडेंट होगी वो उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये तीसरी लाइट रे हो गई। तीनों लाइट रे देख रहे हो भैया इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो ये बन गई इसकी इमेज, ठीक। तीनों एक जगह कट कर रही है, बन गई इमेज। तो हमको 3 रूल ही ध्यान रखने हैं। पहला रूल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, और जो लाइट रे जितने एंगल पर अपने पोल पर, ये जो भैया है ये वाला इसको बोलते हैं पोल, पोल पे जितने एंगल पे इंसिडेंट होते हैं उतने पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर
ध्यान देना है कि एक ये है ऊपर और एक ये है नीचे, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ रखा जाता है। अब अगर इमेज नीचे बन रही है तो ये बनती है रियल इमेज, और अगर ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में इमेज हो जाए तो ये इमेज बनती है वर्चुअल। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है अगर उसी डायरेक्शन में इमेज बनती है तो वो वर्चुअल, और नहीं तो अगर नीचे बनती है तो, ठीक है। तो ये हमारे 3 रूल्स हैं भैया, आप विश्वास नहीं करोगे, तीन रूल्स पे हम मिरर से भी हम इमेज बनाएंगे और लेंस से भी इमेज बनाएंगे, इन्हीं 3 रूल्स देखे रहिए, ठीक। चलो भाई बनाते हैं। पहला आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। स्टार्ट करें, देखो जादू, देखना इसमें सबसे पहला केस है कि कहां पे, फोकस पे, तो इन्फिनिटी पे रखिए, ऑब्जेक्ट कहां रखिए, इन्फिनिटी पे। देखो भाई रूल्स क्या कहता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहां जाएगी, फोकस से जाएगी। अब अनंत पे है तो हम ये नहीं कह सकते हो कि ऊपर से आएगी या नीचे से आएगी, तो नीचे से भी जो आएगी वो भी कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, तो इसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो इसका इमेज, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो इसका इमेज कहां बनेगा, यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये लाइट रे इधर से भी आ रही है, और क्योंकि आ तो प्रिंसिपल एक्सिस से रही है, वो अनंत से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। दूसरा ये वाला देखो, दूसरा केस ये वाला। अब ऑब्जेक्ट कहां रखी है, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में। देखो जरा इसको हम थोड़ा सा हाइलाइटर ले लें, देखो अनंत तो यहाँ पे था, ये है सी, तो अनंत और सी के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। पहला रूल देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी। दूसरा लाइन क्या था, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे इमेज बन गई, ठीक। तीसरा केस देखो, जब ऑब्जेक्ट सी पे रखी हो, फिर वही केस, जो पहला पैरेलल जाएगा फोकस से जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब यहां पर हम एक और रूल बना सकते हैं, यहां देखो रूल क्या कह रहा है, जो फोकस से जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, एक ये भी रूल होता है, और नहीं तो हम जो रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग देखो जरा, यहीं पे बनाए दे रहे हैं इस तरीके से, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। देखो जो पैरेलल जाएगा फोकस से गुजरेगा, अब जो जितने एंगल पे इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल पे निकल जाएगा, तो ये देखो इमेज यहां बन जाती है। रूल्स वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एरो जरूर बनना है। अब ये केस जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इमेज का जो साइज है वो सेम एज ऑब्जेक्ट होता है, सेम एज ऑब्जेक्ट होता है, बस यही भैया केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब जितने भी केस देख लीजिए आगे, अब जैसे ये वाला केस देख लो, ऑब्जेक्ट कहाँ गई, यहाँ पे आ गई है। रूल, जो पैरेलल जाएगा फोकस से पास होगा, जो सेंटर कर्वेचर से जाएगा वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, ठीक है। देखो इमेज यहाँ मिल गई। उसके बाद में फोकस पे, जब फोकस पे बनेगा तो पैरेलल जाएगा फोकस से गुजरेगा, फिर ये अनंत पे बनने लगता है, ठीक है। फिर फोकस और ओके बीपी के बीच में, तो भैया ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो ये हो गया सेंटर कर्वेचर से जाने वाला, ठीक है। और एक ये तीसरी लाइन, इसको हम और आसान से बता देते हैं, देखो जरा, ये हो गया हमारा लेंस, ये मिरर हो गया, ठीक है। ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये पैरेलल फोकस से जाएगा, ये जाएगा सी से। अब ये आगे तो मिले, यहां मिलेंगे जाके, इसको डॉट डॉट कर बढ़ाइए या डॉट डॉट करके यहां बढ़ा दिए, ठीक है। तो यहां पर कहीं इमेज ये बनेगी जाके, ठीक है। अब देखो जरा, तो चाहे ये केस बनाओ चाहे ये वाला बनाओ, बात एक ही है। अब देखना, ये ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये इमेज है, लेकिन डॉट डॉट है तो ये वर्चुअल इमेज रहेगी, क्या रहेगी भैया, वर्चुअल इमेज रहेगी, ठीक है। अब देखो और बाकी अदर केस देख लो, ये ऑब्जेक्ट है उल्टी इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट है ये उल्टी इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट है ये उल्टी इमेज बन रही है। मतलब कॉनकेव मिरर में 6 केस, 6 में से 5 केस में रियल इमेज बन रही है और एक इमेज में वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है।
तो इसमें भैया ये वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस में आपका वर्चुअल इमेज बन रही है। इस केस में आपका ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर इमेज बन रही है और वर्चुअल बन रही है लास्ट वाले में। तो पूछ लिया जाता है किस ऐसा कौन सा केस है कि जिस केस में ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होता है। कौन से केस में? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी होती है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि क्या कभी हम कॉनकेव मिरर से वर्चुअल बना सकते हैं इमेज? बिल्कुल बना सकते हैं। कब? जब ऑब्जेक्ट फोकस और ओ के बीच में रखी, जैसे लास्ट वाला केस। ठीक है, लेकिन इनकी एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है नहीं फिर भी कुछ गड़बड़ है, तो जो भी आप टॉपिक बोलेंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। रूल्स वही रहेंगे, उसमें 6 केस थे, इसमें सिर्फ 2 केस है। देखो जरा, पहला ये वाला अगर अनंत पे है तो देखो जरा, ये पैरेलल आएगी। अब ये तो रिफ्लेक्ट कर देगा पीछे की तरफ, लेकिन रूल क्या रहता है? फोकस से पास होंगे। ठीक है, तो ये डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाते हैं तो कहां लगता है कि यहां से इमेज बन रही होगी। देखिए डॉट डॉट है। ठीक है, इसलिए क्या बनता है? ये वर्चुअल बनता है। दूसरा केस जो पैरेलल जाएगा, अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है, फोकस से जानी चाहिए, लेकिन ये तो रियल में इधर चली गई, लेकिन डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं तो फोकस से पास हो गई। फिर ये जो प्रिंसिपल एक्स, ये जो दूसरी लाइन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो डायरेक्ट पास हो रही है, अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। ठीक है, दोनों कहां कट कर रही है? देखो इस वाले पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं, तो ये इमेज बन रही है। ये इमेज बन रही है, मतलब ए बी की इमेज ये है। तो इसमें 2 केस होते हैं कि जब इंफिनिटी पे है तो यहां पे बनती है वर्चुअल, और इन्फिनिटी इनफाइनाइट इन्फिनिटी एंड पी के बीच कहीं पर भी, बिटवीन इंफिनिटी एंड पी कहीं पर भी हो, और जो इमेज होगी वो हमेशा यहीं पे बनेगी, कहीं पर भी नहीं जाएगी भैया। इमेज हमेशा यही बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ऑलवेज वर्चुअल बनती है। कॉन्वेक्स मिरर से कभी भी हम रियल इमेज नहीं बना सकते, हमेशा ध्यान करके रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर से कभी भी हम रियल इमेज नहीं बना सकते, हमेशा वर्चुअल। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अब भाई क्वेश्चन आता है, सर हमने दोनों में पढ़ लिए मिरर, तो यूज क्या है इसके? बिल्कुल सही बात है। तो देखिएगा कि जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव 2 मिरर है, ठीक है, इसको पहले फिगर बना दे रहा हूं एक बार। एक ये मिरर है, क्लियर हो जाएगा, और एक मिरर ये है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये वाला मिरर क्या कर रहा है? ये आने वाली लाइट रे को एक जगह फोकस कर दे रहा है। क्या कह सकते हो, अगर यहां कोई सोर्स रखा है तो लाइट को क्या कर दे रहा है? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में फोकस, मतलब एक पॉइंट पे फोकस करने का काम कर रहा है। और ये लेंस क्या कर, ये मिरर क्या कर रहा है? ये लाइट रे को फैला दे रहा है, सॉरी ये इधर फैला दे रहा है। ठीक है, मतलब अगर हमको ज्यादा बड़ा एंगल देखना है, ज्यादा वीविंग एंगल देखना है, ज्यादा एरिया कवर करना है, तो हम ये कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। अगर हमको पर्टिकुलर एक फोकस पे, अपने एक पॉइंट पे फोकस करना है, तो हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, मोटा मोटा यही हो गया। अब हम लोग फिगर पे आते हैं। देखो इसको हटा दें जरा, जो लिखा था। ठीक है, ये लोग ये हटा दिया। अब देखो जरा, जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर शोज अ वाइड रेंज ऑफ वीविंग विद देयर स्मॉलर वर्चुअल। ये क्या करता है? हमारे देखने का जो रीजन है ये बहुत बड़ा देता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये बहुत बड़ा रेंज देखने के लिए यूज होता है, इसलिए साइड मिरर में यूज किया जाता है गाड़ियों में, जिससे हमारा ज्यादा एरिया कवर हो पाए। ठीक है, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है ये क्या करता है? पर्टिकुलर एक जगह फोकस करता है। ठीक है, इसलिए गाड़ी के हेडलाइट में लगाया जाता है, डॉक्टर लोग अपने यूज करते हैं, सर्चिंग लाइट में यूज किया जाता है। ठीक है, जिससे हम पर्टिकुलर एक पॉइंट पे, जैसे आपने मूवी में देखा होगा या किसी स्टेज पे पर्टिकुलर एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, गोल गोल सा इमेज, वो रोशनी, वो क्या होती है? कॉनकेव मिरर के द्वारा डाली जाती है। ठीक है,
जिससे क्या होता है पर्टिकुलर उस पॉइंट को, जैसे देखो ये चीज देखो, यही होता है जो सर्चिंग लाइट में काम होता है, पर्टिकुलर पूरा फोकस एक जगह पे डाल देता है। बच के जाओगे कहाँ, मूवी में देखा होगा ना, विलन भाग रहा है पीछे से हेलीकॉप्टर उस पर फोकस करके जाता है, तो वही सर्चिंग लाइट के रूप में इसको हम यूज करते हैं। बस कॉमन चीज मोटे मोटे दो पॉइंट है कि कॉन्वेक्स मिरर ज्यादा एरिया देखने के लिए यूज किया जाता है, और कॉनकेव मिरर पर्टिकुलर एक एरिया पे अपने फोकस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन रूल, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें ये बहुत जरूरी रहता है, डेरिवेशन में भी जरूरी है। ठीक है, कोई ज्यादा खास नहीं है इसमें। आपका ये मिरर है, तो ये सेंटर हो गया, तो इधर की डिस्टेंस, ये देखो डिस्टेंस इधर नेगेटिव, इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे की हाइट नेगेटिव, ऊपर की हाइट पॉजिटिव। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना, इतना ही ध्यान रखना है भैया कि इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है, और साइन कन्वेंशन रूल चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मिरर फार्मूला, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैं जो सिंबल्स यूज होते हैं वो बता देता हूं। देखो ये होता है हमारा पी, पोल जिसको बोलते हो। ठीक है, पी मतलब पोल, इसको हम ओ से भी डिनोट करते हैं। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस होती है एफ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस होती है आर, पोल से ये जो इमेज बनी है ये, इसको बोलते हैं वी, ये ऑब्जेक्ट है इसको बोलते हो यू। पोल से इमेज तक की डिस्टेंस, थोड़ा हाइलाइटर ले लेते हैं, ये पोल से फोकस तक की डिस्टेंस एफ, पोल से सी तक की डिस्टेंस आर, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस वी, ये वी लिखा है, पोल से वस्तु तक की डिस्टेंस यू। बस यही चीज आपको सिंबल याद रखने, ये सिंबल कभी नहीं बदलेंगे, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है मिरर फॉर्मूला। बस अभी मैंने बता दिया वी एफ क्या होता है, इसका डेरिवेशन भी आपके कोर्स में नहीं है। अगर चाहिए हो तो बस एक कमेंट कर देना, मैं इस पर पर्टिकुलर आप इस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जहां पर भी आपको दिक्कत आए, क्योंकि ये जो भी चीज मेरे में कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जहां आपको समझ में आए बताइएगा, मैं तुरंत नहीं लेकिन हाँ एक दो दिन में आपका वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, देखो भाई इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो, फार्मूला होता है v/u, और एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू h2/h1। v और u तो मैंने बता दिया था। h2 होता है इमेज हाइट, और h1 होता है ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहते हैं। अब जो मैं बताया जा रहा हूं ध्यान सुनिएगा, जो मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन है, ये फिगर देख के डिसाइड किया था। जैसे अभी मैं फिगर बना रहा हूं, जैसे ये है एफ, ये है सी, ऑब्जेक्ट है यहां पे रखी हुई है, ये पैरेलल फोकस से गुजरेगा और ये गुजरेगा सी से। ठीक है, अब ये आगे तो मिलेगा नहीं, तो डॉट डॉट करके यहां बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इमेज बन गई यहां, ये हो गई H2, ये हो गया H1। अब हम अगर इस केस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपसे पूछूं, तो एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। तो देखो जरा m इज इक्वल टू v/u तो रहेगा ही रहेगा। जरा साइन देख लेता हूं, तो ये है यहाँ पे o। अब बताओ जरा v का साइन कैसा होगा, देखो जरा यहाँ पे o है, v है हमारा, ये इमेज है, तो ये हो गई इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव और इधर की डिस्टेंस होती है नेगेटिव, तो u हो जाएगा नेगेटिव और v रहेगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये नेगेटिव v, ये रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर मैं H2H1 देखो m इज इक्वल टू H2/H1। अब देखो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में हाइट भी है, वो इमेज भी है, तो दोनों पॉजिटिव। ठीक है,
अब देख रहे हो एक में माइनस आ रहा है और एक में प्लस आ रहा है। देखो जरा इस फॉर्मूले में देखो तो m का साइन माइनस आ रहा है, इसमें देखो m का साइन प्लस आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि m का साइन क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको m का साइन अगर बताना हो तो हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हमेशा m इक्वल टू He2/H1, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना। जहां पूछा जाए व्हाट इज द साइन ऑफ m लीनियर मैग्निफिकेशन, तो बिना आप सोचे समझे कुछ भी नहीं, m इक्वल टू He2/H1 और फॉर्मूला लगाइए फिगर के अकॉर्डिंग, जैसा भी प्लस माइनस आंसर आता है और आराम से वहां पर आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मिरर से रिलेटेड पूरे टॉपिक डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस को डिस्कस करेंगे। लेंस में भी ऐसे ही है, बहुत आसान से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बस यही है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको आप देखिए और लोगों को सजेस्ट करिए, चैनल से जुड़िए, और जो भी टॉपिक आपको लगता है नहीं सर ये हमको बता दीजिए, हमको समझ में नहीं आया, ये पर्टिकुलर उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये टेक केयर, अच्छे से तैयारी करती है, बाय बाय।